गया है कि स्टूडेंट तो छोड़िए, ये भूखमरी टीचर भी आ गए यहाँ पर मार्केट में कॉपियां करने के। हिंदी कारण हिंदी इतनी बड़ी हो चुकी है कि नमूने कॉपी करके मार्केट में बेचते हैं, बेचारा अपना पेट पालते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं। हाँ, अब तो भाई तुम्हारी स्थिति यही है, हैसियत यही है तुम्हारी। क्या मैंने इतनी भर्तियां निकाली है, लानत है तुम्हारी ऐसी भर्तियों पर। लिखिए अगला। नहीं, कल मैंने बोला उसको, बोला मैं पढ़ना छोड़ दूं। मैंने पढ़ना छोड़ने की कौन बात कर रहा है, तेरे मतलब मैं तो पढ़ा। नकल करना छोड़ दे मेरे भाई, नकल करना छोड़ दे, ये मत कर। और मैं अपनी पर आ गया, तेरा मैंने नकल कर दी तो भाई, उसकी पॉलिटी मैंने नकल कर दी तो मैं तो, अरे उस नमूनों से बहुत ज्यादा दिमाग चलता है मेरा, तेज बहुत ज्यादा चलता है। उन्हें हवा नहीं लगेगी, हुआ क्या उन किताब के अंदर। पर भाई माँ बाप ने कहा है कि बेटा पेट भर जाए इतनी रोटी खा लेना, कभी किसी के घर की चोरी मत करना। मेरे बापू ने खेती की है और मुझे एक सलाह मिली है, जब तक इजारे पर ली हुई हिस्से की जमीन थी उस पर खेती करते थे। हमारे गांव की राजपूत थे, मेरे बाप ने मुझे एक ही चीज सिखाई थी, उन्होंने एक दाना अपने मुंह में नहीं लिया जब तक बंटवारा नहीं हुआ लास्ट टाइम, तब तक। ये मेरे बाप के उसूल थे, ये मेरे बाप के उसूल थे जो उसने मुझे सिखाए उसूल। एक दाना हमें, मतलब फली होती है जैसे मूंग की फली, खाने देते, बोला बेटा ये भ्रष्ट है, ये हराम है, इसे मत खा। ये हमें सिखाया था। मेरे गांव में जाकर कोई पूछ देना मेरे बाप के बारे में, कैसा आप किस लेवल का आदमी है, एक दाना जो होता है वो भी बोला कि बेटा ये भ्रष्ट है, ये हमारा नहीं है। क्यों? इस फली का आधा हिस्सा उस मालिक का है। ऐसे नहीं, मतलब मैंने इज्जत कमाई है, मेरे में तो संस्कार है ना, मेरे बाप का आया पूरे तरह से। मर जाएंगे पर दलिया नहीं खाएंगे बेटा, कोई बात नहीं। एक फली खाने से ऊपर वाला देखता है। इसलिए कहते हैं कि 4 बीघा जमीन में भी मेरे घर में इतना धान होता था कि कभी किसी मां जरूरत नहीं पड़ती थी। और लोगों 20 बीघा में नहीं होता, मेरे 4 बीघा में होता था। वो हमें से ही बोलते थे बेटा देख ले, हमारे 10 बीघा है, 12 बीघा में धान बोया हमने, ये हमारे कितना हो रहा है पता है, हम 2 साल तक चलेगा। और देख पड़ोस में 20 बीघा जमीन है और यही जमीन है, कितना हो रहा है, हमारे जितना भी नहीं हो रहा है। बेटा ऊपर वाले के ध्यान दो। लिखिए अगला। हाँ, तो ये चीज तो आपको सीखनी पड़ेगी भाई। आए, और जो जो किताब आपने पढ़ी है, एक मेहरबानी कर लेना, उन्हें कहीं दान दे देना किसी कबाड़ी को। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वापस उन्हीं के गर्त में चले गए कि सर पढ़ा है ठीक था, अपन मतलब पेपर नहीं कर पाया, तो बेटा उसको छोड़ देना ही बेहतर है। आपको लगता है कि हिंदी आपने यहां पढ़ी, हिंदी की वजह से आपको सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी हिंदी की वजह से, मेरे यहाँ कहीं डायरी में लिखा हुआ नहीं मिल रहा है या कहीं हुआ नहीं है, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया, बात अलग है। पर कहता है नहीं सर आपने पढ़ा यार, वो मुझे मिला नहीं, पूरा पेपर ही ऐसा आ गया था, तो भाई ये काम करना, मुझे पढ़ना छोड़ देना, कोई और पढ़ लेना फिर बाद में। ये आपको तय कर रहा है। मैंने बहुत सारी किताब पढ़नी छोड़ी भाई ऐसे ही, तो मुझे लगा था कि ये पेपर क्रैश नहीं कराती, साइड में कर दिया उनको साइड में लिख दिया, करो इसको। क्या कह रहा हूं भाई साहब, पूरे राजस्थान में एक ही आदमी पागल है जो होकर पढ़ाता है। हाँ, आपको पता नहीं चला, पागल होकर पढ़ाता हूं मैं। और मुझे सिद्ध करना है 5 अप्रैल को, उससे पहले मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए तारीख तय है 5 अप्रैल, उससे पहले मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, सुन गए, क्या सोचते हो, मैं रत्ती भर भी नहीं सोचता इसके बारे में। पर ये जो 5 अप्रैल है, इससे बाहर निकलने पर 12 बजे, आप 12:30 जब बाहर आते हैं, तब आप क्या विचार रखते हैं, सब कुछ वो मायने रखेगा। सिर्फ वही विचार मायने रखेगा कि 12:30 बजते या 5 अप्रैल 12:30 बजे आप मेरे प्रति क्या विचार रखते हैं, ठीक है। या फिर आपका 10 से 12 का टाइम है, उस टाइम पर आपके ऊपर क्या बीत रही है, ये मैं हूं वहां पर, और कोई भी नहीं। उस टाइम क्या बीत रही है आपके ऊपर, वो मैं हूं। ये 2 घंटे आपके जीवन के अच्छे निकल गए मेरी वजह से, तो मैं सफल हूं, और नहीं तो मैं बर्बाद हूं पूरा। आप नहीं होंगे, मैं हो जाऊंगा। ये 2 घंटे आपके पास में है, और ये तारीख है। हम उस दिन बात करेंगे, अभी बात करने से क्या फायदा है। लिखिए अगला। तो क्या लिखा हमने, सलाब।